क्या शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध? ये एक ऐसा प्रश्न बन गया है जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, चूंकि एक ऐसे शख्स ने इसके बारे में बयान दिया जिसके बारे में इस वीडियो में आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध है क्या इस विश्व युद्ध की जड़? ये सवाल भी जानने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब बताएंगे इस वीडियो में। जाते जाते बाइडेन ने लगाई रूस को ऐसी तीली कि अब ट्रंप के लिए हो सकती है मुसीबत। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का ये स्पेशल वीडियो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने का मौका मिला है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे जो बाइडेन ने आखिर वो क्या अनुमति दी जिससे यूक्रेन ने कर दिया रशिया के अंदरूनी इलाकों में हमला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को अटैक करने के लिए यूक्रेन को जो मिसाइल दी वो तो अपने आप में एक भयंकर हथियार है ही, लेकिन रूस के अंदर गहराई तक हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई इस लंबी दूरी की मिसाइल का उपयोग करने की अनुमति भी अब दे दी गई है। और अब इससे हथियारों पर प्रतिबंधों में एक ढील दी गई है। और ऐसे में रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें उनके इलाके में दागी। और एक निजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह ब्रियांस्क इलाके में लंबी दूरी वाली 6 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS मिसाइल्स दागी हैं। अब यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की योजना बना रहा है। हालांकि परिचालन सुरक्षा चिंताओं के कारण इसका पूरा खुलासा नहीं किया गया। बाइडेन ये कदम निर्वाचित राष्ट्रपति चुनाव के डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने से 2 महीने पहले उन्होंने उठाया। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में दावा किया था कि इस चुनाव में या इस तरह के इस युद्ध में जो जल्द समाप्त करने का दावा किया जा रहा है उसे वो पूरा करेंगे। दरअसल अमेरिका के इस कदम से वॉशिंगटन और कीव में तनाव बढ़ गया है। रूसी सांसदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन के इस कदम से युद्ध और बढ़ेगा। रूस की एक सांसद व्लादिमीर दजबारोव ने कहा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जबकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मेदवेदेव ने कहा अपने टेलीग्राम चैनल पर कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के भीतर मिसाइली हमला करने की अनुमति देकर इसकी शुरुआत कर दी है। अब मेदवेदेव ने यह कहा कि बाइडेन चाहते हैं कि आधी दुनिया न्यूक्लियर हमले में ही खत्म हो जाए। बाइडेन प्रशासन रूस को उकसाने के लिए जानबूझकर ऐसे फैसले ले रहा है और ट्रंप टीम को इससे निपटना ही होगा। जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया, चलिए आपको यह भी बताते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रूस अपने युद्ध को मजबूत करने के लिए हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात कर रहा है और कीव को रूस के अंदर दूर तक हमलों के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACM का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का निर्णय ऐसे समय में आया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती की है। पुतिन ने यह फैसला यूक्रेनी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए सैकड़ों मील के क्षेत्र को दोबारा वापस पाने के लिए किया है। बाइडेन का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद उठाया गया, जिन्होंने कहा कि वो युद्ध को तेजी से समाप्त करेंगे और इस बारे में अनिश्चितता पैदा की है कि क्या उनका प्रशासन यूक्रेन के लिए अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य समर्थन को जारी रखेगा। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उनके कई पश्चिमी समर्थक महीनों से बाइडेन पर दबाव डाल रहे थे कि वे यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइल्स के रूस पर इस्तेमाल का अनुमति दें, ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दें। उनका यह कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंध ने यूक्रेन के लिए अपने शहरों और बिजली ग्रिड पर रूसी हमलों को रोकने की कोशिश करना असंभव बना दिया है। कुछ पश्चिमी देशों ने तर्क यह दिया था कि सीमा और अन्य अमेरिकी बाधाओं के कारण यूक्रेन को युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ये बहस यूक्रेन के नाटो सहयोगियों के बीच असहमति का स्रोत ही बन गई। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने दावा किया कि वो सत्ता संभालते ही सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करेंगे। अब देखना यह होगा कि बाइडेन के फैसले का आगे क्या असर होता है और क्या
1000 दिन से ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध वाकई डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे? बहरहाल अभी उन्हें राष्ट्रपति बनने में थोड़ा समय बाकी है। अभी तो अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन के ही हाथ में है। अब इस युद्ध को लेकर, इस वीडियो को लेकर और अमेरिका के द्वारा उठाए जा रहे उन कदमों को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा।